बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्क CS 610 लेक्चर नंबर 2 है मोटिवेशन एंड टूल्स। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग जैसे कि शेयर करना होता है जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं यूज़र्स को। जैसे एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एम्प्लॉय को एक प्रिंटर भी सेपरेट दिया जाए और एक सिस्टम भी सेपरेट दिया जाए। तो हो सकता है कि जो वर्कर एक रूम में बैठते हों तो उनको वो प्रिंटर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरह सबका काम हो जाता है। कोई फ़ोटोकॉपियर भी जो है वो एज अ प्रिंटर शेयर किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। फिर गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग क्या है? द गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इज़ टू मेक ऑल प्रोग्राम्स इक्विपमेंट एंड डेट अवेलेबल टू एनी वन इन द नेटवर्क विदाउट रिगार्ड टू फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द यूज़र। तो इसका ये पर्पज़ होता है कि हमने तमाम प्रोग्राम्स को, इक्विपमेंट को और डेट को जो कोई नेटवर्क के अंदर होगा उसके लिए दस्तियाब होना चाहिए, ना कि उसकी फ़िज़िकल लोकेशन को देखें या कि कौन सा यूज़र है। सब के लिए यानी कि वो अप टू डेट होना चाहिए। इसमें इसने एग्जांपल दी है कि जैसे हम प्रिंटर जो है वो वर्कर्स के दौरान के माबेन जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो फिर हम इंफॉर्मेशन जो होगी वो उसको भी हमारा शेयर करना जो है वो एक गोल होना चाहिए। Main reason for early resource sharing: the main reason for early resource sharing was not to share the peripheral devices, rather to share the large-scale computational power, because computers were extremely expensive in those days and the government budget were not sufficient to provide computers for all scientists and engineers. उसने कहा पहले वक्तों में जो रिसोर्स शेयरिंग था वो सिर्फ ये नहीं था कि आपने पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करना है, बल्कि ये था कि बड़े पैमाने के ऊपर कंप्यूटेशनल पावर को शेयर करना है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे होते थे कंप्यूटर और गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं होता था कि वो हर बंदे के लिए है या हर साइंटिस्ट या इंजीनियर के लिए जो था वो कंप्यूटर खरीद सके। तो इस तरह ये हुआ कि रिसोर्स शेयरिंग होने की वजह से ईजी हो गया था लोगों को काम करना। एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसे आरपा भी कहते हैं। आरपा की जो रिसर्च थी उसमें फर्स्ट नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था आरपा नेट। तो इंटरनेट जो है इसके नतीजे में 1970 में मार्ज वजूद में आया और आहिस्ता आहिस्ता जो था वो बढ़ता ही गया। ठीक है, जैसे ये ग्राफ में बताया हुआ भी है कि ना, ये जो है ग्राफ अब देखिए 1981 से जो है वो डाउन 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 रहा है और 1995 के ऊपर से वो जो ग्राफ था वो ऊपर जाता रहा। पहले कम लोगों के पास कंप्यूटर थे क्योंकि एक्सपेंसिव थे, तो नहीं थे। फिर उसके बाद जो है 1995 के ऊपर बाद जो है वो लोगों को ज़्यादा जो है वो एक्सेस होती गई। उनके पास पैसे भी थे गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने एक्सेस ज़्यादा लोगों को दे दी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबिंग द इंटरनेट। इन अर्ली डेज के अंदर क्या होता था कि डजन कंप्यूटर या दर्जनों कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर थे, तो हर कंप्यूटर को मैनुअली जो था वो मैनेज करना इजी था। लेकिन जैसे ही वो बिलियंस ऑफ कंप्यूटर हो गए नेट के ऊपर, तो उसको उसके नंबर को कैलकुलेट करना इंटरनेट के ऊपर कि कितने इंटरनेट के ऊपर अभी जो कंप्यूटर हैं वो कनेक्टेड हैं या उन्होंने एक्सेस ली हुई है, ये मुश्किल हो गया था। इस चीज़ को प्रॉप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो था या टूल यूज़ किया गया जिसे पिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। तो ये सारा जो है ये उसका कोड है पिंग का, और ये 56 डेटा बाइट्स, ये जो है ये पूरी लाइन शो करती है कि ये कोड किस तरह लिखना है। We see that 5 packets of 64 bits are sent to search.com and 5 packets are received। और हम देखते हैं कि 5 पैकेट्स 1 2 3 4 5 यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है। तो 5 पैकेट्स 64 बाइट्स के जो है हमने search.com पे भेजे और 5 पैकेट्स ही हमें रिसीव हुए हैं। We see that Ping has also given some additional information such as the IP addresses of Sears.com, the sequence of packets, and the times of transmission known as the round trip time. And there is no packet loss, so it means that Sears.com is connected to the internet। तो हम देखते हैं कि पिंग हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जैसे IP एड्रेसेस भी हमें शो हो रहे हैं और सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स भी हमें मिल रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ टाइम भी हमें पता चल रहा है कि राउंड ट्रिप टाइम है।
और कोई पैकेट लूज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि शेयर्स.com जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो पिंग के साथ जो प्रॉब्लम क्या है, पिंग एज अ टूल सीम्स टू बी सिंपलिस्टिक। अगर हम पिंग को एज अ टूल देखते हैं तो ये बहुत आम सा है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अटैच विद पिंग। तो अब हम देखते हैं कि पिंग के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। इफ पिंग डज नॉट रिव्यू एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर सो इट कैन नॉट टेल द रीजन ऑफ प्रॉब्लम। अगर पिंग कोई को होस्ट कंप्यूटर से कोई जवाब नहीं मिलता तो ये हमें रीज़न नहीं बता सकते कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस अकर्स बट पिंग विल नॉट स्पेसिफाई द रीज़न। तो ये वाली नीचे जो दी गई हैं ये प्रॉब्लम्स, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम्स हो रही होगी लेकिन पिंग हमें उसका रिप्लाई नहीं दे रहा होता। जैसे अगर हम डेव सी प्लस प्लस अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर हम कोई सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर लिखते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है कि ये फ़लानी लाइन के ऊपर जो है ये इशू है। लेकिन पिंग को अगर हम एज अ टूल यूज़ करते हैं तो वो हमें नहीं बता रहा होता कि इसमें अभी करंट कौन सा इशू चल रहा होता है। तो वो इश्यूज ये हो सकते हैं, रीजंस ये हो सकती हैं। रिमोट कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम, जो दूर दराज पे कंप्यूटर हो सकता है वहाँ पे कोई इशू हो। लोकल कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम, जो नज़दीकी कंप्यूटर है उसके अंदर कोई इशू हो सकता है। पिंग समटाइम्स फेल्स बिकॉज ऑफ कंजेशन होने की वजह से पिंग बाज़ औक़ात नहीं काम कर रहा होता। सब नेटवर्क्स और कंप्यूटर रिजेक्ट द पिंग पैकेट्स। कुछ कंप्यूटर और नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो पिंग पैकेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। दे डू दिस टू अवॉइड डिनाइल ऑफ सर्विस ऑफ फ्लडिंग अटैक। तो वो इस वजह से करते हैं ताकि जो फ्लडिंग अटैक हो रहा होता है उसकी सर्विस को रोका जा सके। इन स्पाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स पिंग इज स्टिल हैवीली यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल। हालांकि इसके अंदर ये इश्यूज हैं लेकिन अभी भी उसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ किया जाता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज पिंग एज सुन एज दे लर्न अबाउट द फेलियर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उस टाइम तक पिंग को एज अ टूल यूज़ करते हैं जब तक उनको ये नहीं पता चलता कि जो फेलियर क्या हो रहा है। ट्रेसिंग अ रूट, देयर इज अनदर प्रॉबिंग टूल ट्रेस रूट टू गेट मोर डिटेल इट इज़ यूज। तो एक और जो प्रॉबिंग टूल है वो ट्रेस रूट कहलाता है और इसको हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो रूट है ये वाला देखें, ये डेंडलियन पैच डॉट mit.edu was traced out and the program showed all 8 computers that were in the way। तो 8 कंप्यूटर जो थे वो यहाँ पे शो हुए हैं। Thus we see that tracing a route is more interesting tool than ping as it tells about each computer that falls in the way of source and destination computer। उसने कहा है अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिंग का तो हमें ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो ट्रेसिंग अ रूट ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल लगता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 भी, लेक्चर नंबर 2 भी यहाँ पे एंड होता है। मैंने आपको इसमें भी डिटेल से बताया है तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।